to the today's lecture. Yesterday we were discussing about numericals based on prism theory and dispersion of light. Today we will continue these numericals. We reached at question number 9 yesterday, and today we will discuss question number 10. Question number 10 says, for the angle of minimum deviation of the prism to be equal to its refracting angle, the prism must be made up of a material whose refractive index lies between root 2 and 1, lies between 2 and root 2, is less than 1, is greater than 1. देखो बेटा दिया क्या गया है, हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन ऑफ प्रिज्म इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल. रिफ्रैक्टिंग एंगल मींस एंगल ऑफ प्रिज्म. तो एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन किसके बराबर दिया गया है? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर, यानी डेल्टा एम इज इक्वल टू ए. तो प्रिज्म का हमें क्या बोलना है? हमें बोलना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस, इन जो 3-4 ऑप्शंस दे दिए हैं इनमें से वो whether it will lie between 2 and 1, root 2 and 1, or it lies between 2 and root 2, or it is less than 1, or it is greater than 2. Let us do this numerical. Okay. बेटा हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है डेल्टा एम एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. थोड़ा सा मैं यहां प्रिज्म बनाऊंगा. दिस इज प्रिज्म. ये जो है सपोज दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल टू दिस सरफेस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे. यहां पर जो है दिस, ये एंगल जो है इसको हम बोलते थे वहां पर R1, दिस इज R2. ये जो है दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और ये जो रे है दिस इज इमर्जेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और इन दो रेज के दरमियान ये एंगल जो है दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे. इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है. अब मुझे बोलना है कि दिस म्यू ये किस किस के दरमियान लाई करेगा. देखो बेटा डेल्टा एम है किसके बराबर? ए के बराबर. मुझे म्यू निकालना है. म्यू के लिए मुझे प्रिज्म फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2. जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो डेल्टा एम है वो है बराबर ए के, यानी रिफ्रैक्टिंग एंगल. तो बेटा आपका जो म्यू है, म्यू बनेगा आपका साइन ऑफ ए प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2. यहां पर ए और ए हो गया 2a, तो ये बनेगा आपका म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ 2a बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2. यहां पर आपका थीटा जो एंगल जो है दैट इज ए बाई 2. यहां पर आपका एंगल जो है दैट इज ए बाई 2. बेटा आपको ट्रिगोनोमेट्री में एक फार्मूला है साइन 2 थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा. अब आपका जो साइन ट्वाइस ए बाई 2 है, थीटा के बदले क्या है? a बाई 2. तो ये सिंपली आपको होगा बराबर ट्वाइस साइन ऑफ a बाई 2 कॉस ऑफ a बाई 2. तो हम साइन 2a बाई 2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. साइन 2a बाई 2 किसके बराबर है? ट्वाइस साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2. तो आपका जो म्यू है, म्यू क्या आपका निकलेगा? म्यू बनेगा आपका ट्वाइस साइन a बाई 2 कॉस ऑफ a बाई 2 कॉस ऑफ a बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2. साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 कैंसिल हो गया, तो आपको म्यू निकला बच्चा ट्वाइस कॉस ऑफ a बाई 2. लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट. तो आपका जो म्यू है, म्यू निकला आपको ट्वाइस कॉस ऑफ a बाई 2. सिंपली आपने प्रिज्म फार्मूला यहां पर अप्लाई की. कैसे की? ऐसे की म्यू इज इक्वल साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2. बाद में आपने इसको स्प्लिट किया तो आपको निकला म्यू इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ ए बाई 2. देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, हाउ टू गो फॉरवर्ड.
हाउ टू मूव फॉरवर्ड। देखो बच्चों, यहां पर जो आपका 2 है, दिस इज कांस्टेंट। म्यू जो है दैट इज ट्वाइस कॉस ऑफ a बाई 2। म्यू का वैल्यू तब मैक्सिमम होगा जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1। उस वक्त थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। म्यू तब मिनिमम होगा जब cos थीटा मिनिमम होगा। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होगा 0। तो 0 कब होता है cos थीटा? जब थीटा किसके बराबर है? 90। तो इसका मतलब है म्यू जो है वो मैक्सिमम होगा जब a होगा आपका बराबर किसके बराबर? 0 डिग्री। 0 डिग्री के बराबर। तो म्यू आपका जो है मैक्सिमम होगा जब a किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। ठीक है, म्यू a किसके बराबर होगा? 90 के बराबर। आप देखो कैसे, जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप देखो मैं इस a का जो एंगल ऑफ प्रिज्म a है इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा। हमारे पास एक रिलेशन है डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू आई प्लस ई। डेल्टा प्लस a इज इक्वल टू आई प्लस ई। बेटा जब डेल्टा किसके बराबर होता है? डेल्टा m के बराबर, मिनिमम डिविएशन पोजीशन ऑफ द प्रिज्म, उस वक्त जो आपका i है वो किसके बराबर होता है? e के बराबर। When डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा m, आपका i किसके बराबर होता है? e के बराबर। तो इस इक्वेशन में दे दो, डेल्टा के बदले क्या लिखेंगे? तो ये बनेगा डेल्टा m प्लस a इज इक्वल टू i प्लस i। अब डेल्टा m के बदले क्या लिखेंगे? a के बराबर, उधर से ही दिया गया है। दिस इज a प्लस a इज इक्वल टू ट्वाइस i। दिस इज ट्वाइस i इज इक्वल टू ट्वाइस a। दिस इज i इज इक्वल टू a। इसका मतलब है जो ये i है ये किसके बराबर है? a के बराबर। चूंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका वैल्यू वेरी होता है बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। वैल्यू ऑफ i ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 तब होगा जब ये इंसिडेंट रे इस सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करेगी। तो इसका वैल्यू जो होता है दैट वेरीज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जब i का वैल्यू वेरी हुआ बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, तो आपका वैल्यू a का वैल्यू जो होगा दैट विल आल्सो लाई बिटवीन 0 एंड 90। चूंकि i किसके बराबर है? a के बराबर। जब i का वैल्यू वेरी हो गया बिटवीन 0 एंड 90, तो a जो है इट कैन आल्सो टेक वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 90। जब ये a 0 होगा तब यहां पर आपका cos 0 बनेगा। cos 0 होता है 1, तो तब आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे म्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ a के बदले क्या लेंगे? 0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये निकलेगा म्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस 0। कॉस 0 है 1, तो आपका म्यू मैक्सिमम निकलेगा 2 इंटू 1। तो आपका म्यू मैक्सिमम जो है वो निकला 2। तो एक वैल्यू आपने म्यू का निकाला वो 2 है। अब देखेंगे हम जब a का वैल्यू 90 देंगे उस वक्त जो हमारा म्यू है वो क्या निकलेगा। ठीक है, हम लिखेंगे ट्वाइस कॉस ऑफ a का वैल्यू क्या देंगे आप? 90 डिवाइड क्या करेंगे? 2। तो म्यू मिनिमम आपका निकला 2 इंटू कॉस ऑफ 45 डिग्री। तो म्यू मिनिमम हो गया 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। ठीक है, cos 45 है 1 बाय रूट 2। तो आपका म्यू मिनिमम जो होगा दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय रूट 2। इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे, ये म्यू मिनिमम होगा 2 बाय रूट 2। इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, रूट 2 से डिवाइड भी करेंगे। रूट 2 इंटू रूट 2 हो गया 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका म्यू मिनिमम जो है वो निकलेगा रूट 2। इसका मतलब है जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वैल्यू जो है दैट लाइज बिटवीन 2 एंड रूट 2। सिंपली आपने डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई से a का वैल्यू निकाला, i निकला बराबर a के बराबर। जब i का वैल्यू लाई करता है 0 एंड 90, तो a का वैल्यू भी लाई करेगा 0 एंड 90। पहले आपने a का वैल्यू 0 निकाला, 0 दिया तो म्यू का एक वैल्यू निकला। उसके बाद आपने a का वैल्यू दूसरा दिया तो आपको म्यू का वैल्यू दूसरा निकला। तो इसका मतलब है म्यू का वैल्यू जो है, क्योंकि 2 जो है वो मैक्सिमम है, रूट 2 जो है वो मिनिमम है, क्योंकि रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41।
ठीक है, तो म्यू का वैल्यू लाई करता है बिटवीन 2 एंड 1.414, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, देयरफॉर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइज बिटवीन 2 एंड √2, ठीक है। दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल। 11 reads, very good question. A ray of light is incident at an angle of incidence I. हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, इसने प्रिज्म के एक सरफेस को स्ट्राइक किया एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I. ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल A, जिस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो क्या है? A. Assumed to be small. जो वो एंगल प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो उसने वहीं से दिया है, दैट्स assumed to be small. And emerges normally from the opposite face. जब ये पहले फेस पे पड़ी, इसको रिफ्रैक्शन हो गई, ये प्रिज्म के अंदर चली गई, उसके बाद ये दूसरे फेस से नॉर्मली बाहर निकली। नॉर्मली यानी दूसरे फेस पे जब पड़ी, उस वक्त ये अनडिवेटेड चली। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू। लेट अस राइट, यहां पर इसने नहीं लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज म्यू, then the angle of incidence is, then the angle of incidence is, then the angle of incidence I is, then the angle of incidence I is, ये ऐसे क्वेश्चन है। The refractive index of prism is mu, then the angle of incidence I is, हमें क्या निकालना है लास्ट पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है बेटा। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। देखो यहां पर मेरे पास एक प्रिज्म है, यू सी दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन, दिस इज प्रिज्म, दिस इज इट्स एंगल ऑफ प्रिज्म A, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है बेटा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। यहां पर आपका ये फेस है, सपोज इस फेस पे ये नॉर्मल है, सपोज यहां से इंसिडेंट रे आती है, क्वेश्चन कहता है दिस इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स दिस फेस at an angle of incidence I. अब ये रियलर मीडियम से आई, जाएगी कहां? डेंसर मीडियम में। दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां गई टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जब ये इस नॉर्मल पे पड़ी, अब जब ये इस अपोजिट फेस पे पड़ी, जो ये रे ऑफ लाइट है, ये कहता है इट इमर्जेस नॉर्मली, इट इमर्जेस नॉर्मली, यानी दिस गोज अनडिवेटेड। इसका मतलब है जो ये रिफ्रैक्टेड रे है, इस फेस के लिए इंसिडेंट रे है, इसका मतलब है इसने इस फेस को स्ट्राइक किया नॉर्मली, जब ये इस फेस को नॉर्मली स्ट्राइक की इसने, तो ये इमर्ज हो जाएगी अनडिवेटेड। इसका मतलब है जो इमर्जेंट रे है वो इस फेस को परपेंडिकुलर है। आपको म्यू निकालना है, आपको आई निकालना है। क्या निकालना है? आई। जो ये प्रिज्म है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? म्यू दिया है इसने। ये एंगल जो है, ये एंगल R1 है, ठीक है। नाउ जो ये रे ऑफ लाइट है, जब ये रिफ्रैक्ट यहां पर हो गई, उसके बाद इस अपोजिट फेस से ये इमर्ज हुई नॉर्मली। आपको पता है अगर एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस पे नॉर्मली स्ट्राइक करेगी, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो 0 होता है। जब ये इस पे नॉर्मली स्ट्राइक ने किया, तब ये अनडिवेटेड जाएगी, ठीक है ना। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो भी 0 होता है। दिस इज 0 रिफ्रैक्शन केस। यहां पर ये एंगल, जो यहां पर जो एंगल होता था वो था R2, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस था इस फेस के लिए, वो क्या होगा इस वक्त? 0, क्योंकि इसने इसको स्ट्राइक क्या किया? नॉर्मली। और इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंस जो होगा E, वो भी कितना होगा? 0 डिग्री, बिकॉज द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। जो बाहर वाला मीडियम है, सपोज वो एयर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का क्या होता है? 1। हम ऐसे लिखेंगे, चूंकि जो इमर्जेंट रे है वो क्या इस सरफेस को है? नॉर्मल, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हम ऐसे लिखेंगे, फॉर नॉर्मल इमर्जेंस जो एंगल ऑफ इमर्जेंस E होता है, दैट्स इक्वल टू 0 डिग्री। जो R2 होगा वो भी होगा 0 डिग्री,
ई तब 0 होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर R2 किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो R2 निकला। अब हम देखेंगे R1 किसके बराबर होगा। आपने पढ़ा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, ठीक है ना। अब R2 कितना है? ये हो गया R1 प्लस 0 इज इक्वल टू A। इसका मतलब है R1 किसके बराबर है? A के बराबर। निकाला मैंने R1 भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला। तो मुझे क्या निकालना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I। देखो कैसे निकालेंगे। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे मैं Snell's लॉ अप्लाई करूंगा। एज पर Snell's लॉ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ I डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन R1 is equal to refractive index of material in which this refracted ray travels, that is mu, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, बाहर मैंने एयर बोला वो क्या होगा? 1, ठीक है बेटा। इसका मतलब है जो आपका साइन I डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू किसके बराबर है? R1 का वैल्यू किसके बराबर है? A के बराबर। साइन A इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। देखो बेटा, साइन 0 होता है किसके बराबर? 0 के बराबर। एंगल का वैल्यू 0 से नीचे नहीं हो सकता है। -1 डिग्री एंगल नहीं होगा, -2 डिग्री एंगल नहीं होगा। एंगल का जो सबसे कम वैल्यू होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर इस थीटा का वैल्यू 0 होगा तो उस वक्त साइन थीटा किसके बराबर निकला? थीटा के बराबर। साइन 0 इक्वल 0, 0 इज थीटा। इसी तरीके से चूंकि I और R1 जो है दे आर वेरी स्मॉल, जब I1 स्मॉल होगा तो साइन I अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होगा? I के बराबर। साइन R1 किसके बराबर अप्रोक्सीमेटली होगा? किसके बराबर? R1 के बराबर। I and R1 are small, therefore साइन I के बदले में I लिखूंगा डिवाइडेड बाय साइन R1 के बदले में R1 के बदले में क्या लिखूंगा? R1 इज इक्वल टू म्यू। मगर R1 किसके बराबर है? A के बराबर है। दिस इज I बाई A इज इक्वल टू म्यू। इसका मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको I जो है दैट विल कम आउट टू बी म्यू टाइम्स A, ठीक है, म्यू टाइम्स A। बात समझ आई? दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन। A ray of light is incident at 60 degree on one face of a prism. देखो बेटा क्या कहता है? A ray of light is incident at 60 degree on one face of a prism. एक ray of light prism के एक फेस पे पड़ी, उसने वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाया? 60 डिग्री। तो I आपका है 60 डिग्री ऑफ ए प्रिज्म ऑफ एंगल 30 डिग्री, यानी ये उस प्रिज्म पे पड़ी जिस प्रिज्म का एंगल है कितना डिग्री? 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 30 डिग्री। यानी हमारे पास एक प्रिज्म है, उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना है? 30 डिग्री। एंड द इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के दरमियान एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। इसका मतलब है ये जो है ये कौन सा एंगल है? एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, दैट इज एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा जो है वो भी दिया गया है 30 डिग्री। हमें क्या बोलना है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज, हमें प्रिज्म का क्या बोलना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेट अस डू दिस नंबर। इधर बनाएंगे, दिस इज प्रिज्म। इसका जो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज 30 डिग्री, यानी A जो है दैट इज 30 डिग्री। यहां देखो A कितना है? 30 डिग्री। ये इस फेस पे मैंने नॉर्मल डाला, ये एक रे ऑफ लाइट आई इंसिडेंट रे, ये एंगल जो है दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल I जो है ये वहीं से दिया है कितना? 60 डिग्री। अब ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां ये एंगल जो है इसका नाम रखते हैं हम R1। अब ये रे जो है इस सरफेस के इस फेस के लिए ये इंसिडेंट रे बनाई, ये इंसिडेंट रे बन गई इस फेस के लिए, ठीक है। और ये एंगल जो है इसका हम नाम रखेंगे R2, ठीक है, ठीक है। और ये कौन सी रे है? इमर्जेंट रे।
अब यहां देखो ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे, याद रखो। ये एंगल हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ये है इमर्जेंट रे, इनके दरमियान ये एंगल जो है वो होता है डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन। ये वहीं से दिया गया है, कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको इस प्रिज्म का क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। तो हम लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आई जो है बेटा वो है 60 डिग्री। ठीक है, आई कितना है, 60 डिग्री। ए जो मेरा है, ए है 30 डिग्री। ठीक है, वाई जो मेरा डेल्टा है, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे, वो भी कितना है, 30 डिग्री। अब आपको म्यू निकालना है। म्यू तो हम यहां सीधे निकालेंगे क्योंकि हमें डेल्टा एम पता नहीं है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन वी डोंट, दैट इज नॉट गिवन। अब आपको म्यू निकालना है। यहां पर म्यू हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ सेनेल्स लॉ, विद द हेल्प ऑफ सेनेल। म्यू किसके बराबर होता है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन r1। वो किसके बराबर होगा, म्यू के बराबर, म्यू बाय 1 होगा, लेकिन म्यू बाय 1 इज म्यू। नाउ एज पर सेनेल्स लॉ, एज पर सेनेल्स लॉ, आपका म्यू जो है दैट इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन r1, यानी म्यू जो आपका होगा दैट विल बी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन r1। इसको हम रखेंगे नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। म्यू जो है दिस इज साइन आई डिवाइडेड बाय साइन r1। अब बेटा मुझे कौन से, कैसे म्यू निकलेगा, जब मुझे कौन एंगल पता होगा, r1। देखो r1 कैसे निकालेंगे हम। देखो हमारे पास रिलेशन है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ठीक है, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। चलो हम देखेंगे ई कितना होगा। डेल्टा कितना है, 30 प्लस ए कितना है, 30 इज इक्वल टू आई कितना है, 60 प्लस ई। ठीक है, इस 60 को 30 प्लस 30 60, ये हो गया 60, यहां से ये 60 लाएंगे, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू ई। इसका मतलब है जो ई है वो क्या है, 0। जब ई 0 है इसका मतलब है ये नॉर्मल इमर्जेंस है। जब ये ई 0 होगा R2 भी क्या होगा, 0। ठीक है ना, when E is 0 it is case of normal emergence, it is case of what, normal emergence। जब E 0 होगा तो ये केस किसका, कि कौन सा केस है, नॉर्मल इमर्जेंस। इसका मतलब है इमर्जेंट रे यहां से नहीं होगी, इमर्जेंट रे सीधे जाती होगी ऐसे। ठीक है, सीधे जाती होगी इमर्जेंट रे। ओ भाई बात समझ आई, इमर्जेंट रे क्या होगी फिर, इट विल गो अनडिविएटेड। जो ये रिफ्रैक्टिव रे है इट विल गो अनडिविएटेड। तो आपका E 0 है, जब E 0 है तो आपका जो R2 होगा वो भी क्या होगा, 0। अब R2 0 है, अब हम R1 निकाल सकते हैं क्योंकि R1 प्लस R2 किसके बराबर है, A के बराबर। R2 क्या है, 0। ये है R1 प्लस 0 इज इक्वल टू A कितना है, 30 डिग्री। इसका मतलब है R1 जो होगा वो होगा 30 डिग्री। अब मैंने R1 निकाला। अब जब मैंने R1 निकाला, मैं R1 का वैल्यू इसमें सबस्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, जब इसमें सबस्टिट्यूट करूंगा मुझे आएगा म्यू इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R1। R1 कितना निकला मुझे, 30 डिग्री, क्योंकि R1 किसके बराबर है, A के बराबर। तो आपका म्यू जो है दैट विल बिकम साइन 60 किसके बराबर है, √3/2। साइन 30 किसके बराबर है, 1/2। 2 और 2 कैंसल, म्यू निकला मेरा √3। √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो आपका वैल्यू आंसर जो आएगा दैट इज 1.732। सिंपली यहां पर आपने सेनेल्स लॉ लगाया। ठीक है, अब आपको R1 का वैल्यू निकालना था, उसके लिए आपने ये कंडीशन लगाई, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। डेल्टा दिया गया है, ए दिया गया है, ई दिया गया है। जब ई 0 है तो इसका मतलब ये नॉर्मल इमर्जेंस है। जब नॉर्मल इमर्जेंस होगी उस वक्त R2 0 होगा। जब R2 0 होगा तो कंडीशन लगाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, वहां से R1 निकला किसके बराबर, ए के बराबर। ए का वैल्यू दिया गया है, सबस्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में R1 का वैल्यू, वी गेट द म्यू। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इट वाज आस्क्ड इन 2018 नीट। हमने प्रिज्म के दो कॉम्बिनेशंस पढ़े,
एक पढ़ा हमने डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, दूसरा पढ़ा हमने डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। लाइट डिस्पर्स होगी लेकिन डिविएट नहीं होगी। दिस इज द केस ऑफ डिविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। क्वेश्चन कह रहा है ए थिन प्रिज्म ऑफ एंगल 15 डिग्री। हमारे पास एक थिन प्रिज्म है, उसका जो एंगल है वो कितना है 15 डिग्री। हमारे पास एक प्रिज्म है, उसका एंगल क्या है 15 डिग्री। मेड ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5। ए है 15 डिग्री, उसका जो म्यू है दैट इज 1.5। एक प्रिज्म है, उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो कितना है 15 डिग्री, उस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। इज कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म, इसको मैंने दूसरे प्रिज्म के साथ कंबाइन किया, ऑफ गिलास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75। जो दूसरा प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.75। द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म्स प्रोड्यूसेस डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। कंडीशन दी गई है, जब मैंने इनको मिलाया तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। द एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म इज, यानी सेकंड प्रिज्म का जो एंगल होगा वो मुझे निकालना है। लेट अस डू दिस नंबर। सपोज यहां पर हमारे पास एक थिन प्रिज्म है, पहला प्रिज्म, इसका जो बेटा ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है 15 डिग्री। ए इसको हम नाम रखेंगे ए हमारा इधर है 15 डिग्री। इसका जो बेटा म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 1.5। इसको मैंने कंबाइन किया एक दूसरे प्रिज्म के साथ, उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू डैश दैट इज 1.75। सपोज दूसरा प्रिज्म जो है उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो है ए डैश। अब इस कॉम्बिनेशन ने क्या प्रोड्यूस किया, डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। मुझे ये ए डैश निकालना है। पहले मैं लिखूंगा, पहले प्रिज्म का जो ए है दैट दिस ए, दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री। इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। फर्स्ट प्रिज्म का डाटा है ये। अब सेकंड प्रिज्म जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू डैश मैंने रखा दैट इज 1.75। उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो मैंने क्या रखा, वो है म्यू डैश, वो कितना है 1.75। उसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो मैंने लिया ए डैश। ए डैश क्या है उसका एंगल ऑफ प्रिज्म, यही ए डैश मुझे निकालना है। दिस इज सेकंड प्रिज्म। चूंकि ये कॉम्बिनेशन जो है इसने प्रोड्यूस किया डिस्पर्शन बट नॉट डिविएशन, हम लिखेंगे फॉर डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। फॉर डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, यहां देखो, फॉर डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन मुझे पता है ए डैश बाई ए इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस 1। यह है माइनस टाइम्स म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डैश माइनस 1। हम इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते, सीधे लिख सकते हैं। अब लिखो ए डैश निकालना है, दिस इज ए डैश डिवाइडेड बाई ए कितना है बच्चा 15 इज इक्वल टू, बोलो म्यू कितना है 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, बोलो म्यू डैश कितना है 1.75 माइनस क्या है बच्चा 1, ठीक है ना, माइनस 1। तो ये बन गया a डैश डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.75। ये निकलेगा a डैश बाय 15 इज इक्वल टू, ये 1 जार ये 15 जार, ये हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 0.15। अब इसको ऐसे डेसिमल हटाओ, ये है a डैश बाई 15 इज इक्वल टू 1/10 डिवाइडेड बाई 15 बाई 100। 100 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा a डैश बाई 15 इज इक्वल टू, शाबाश बोलो बेटा क्या बनेगा, माइनस को साथ आएगा, माइनस माइनस, इधर भी माइनस इधर भी माइनस लिखेंगे, माइनस, देखो ये है 1/10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50।
ये 15 और ये 15 कैंसिल होगा, 10 1 जार 10 10 जार 100, तो a डैश निकला आपको -10, ठीक है ना, -10। तो हम बताएंगे जो इस एंगल का प्रिज्म होगा वो होगा 10 डिग्री। सेकंड प्रिज्म का जो एंगल होगा दैट विल बी व्हाट 10 डिग्री। यहां देखो, और डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन हमने ये कंडीशन लगाई, a डैश डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू डैश माइनस 1। तो ये फार्मूला निकालकर हमको a डैश निकला 10 डिग्री। हमने कल पढ़ा कि ये डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन तब होता है जब सेकंड प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो लेस होता है देन दैट ऑफ फर्स्ट प्रिज्म। वी प्रूव्ड इन दिस न्यूमेरिकल दैट आल्सो। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 14। देखो बच्चा, इन एन इक्विलेटरल प्रिज्म, हमारे पास इक्विलेटरल प्रिज्म है तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया 60 डिग्री, बिकॉज फॉर इक्विलेटरल प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू 60 डिग्री। इफ द इंसिडेंट एंगल इज 45, इफ द इंसिडेंट एंगल इज 45, द मिनिमम डिविएशन इज, इसका मतलब है आपको एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इसका मतलब है जो इक्विलेटरल प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म होता है वो होता है 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया क्वेश्चन में, दैट इज 45 डिग्री। आपको निकालना है डेल्टा एम, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। डेल्टा एम निकालना है आपको, वेरी इजी। ए भी दिया गया है, आई भी दिया गया है, डेल्टा एम निकालेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे हम, सीधे यही रिलेशन, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। ए तो दिया गया है, जब डेल्टा होगा डेल्टा एम के बराबर, उस वक्त आई किसके बराबर है? ई के बराबर। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, यानी एंगल ऑफ डिविएशन हैज मिनिमम वैल्यू, उस वक्त जो आपका आई है, दिस आई इज इक्वल टू ई। तो सब्स्टिट्यूट करो इधर, डेल्टा के बदले क्या लिखोगे? डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस आई। ये होगा डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i। आपको डेल्टा एम निकालना है, डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i माइनस ए। डेल्टा एम किसके बराबर निकला? 2i माइनस ए। वैल्यू लगाओ भाई, ये हो गया डेल्टा एम इज इक्वल टू 2 इंटू आई कितना है? 45 डिग्री, माइनस है 60 डिग्री। तो डेल्टा एम हो गया 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो आपका डेल्टा एम जो होगा दैट इज 30 डिग्री। ए दिया गया, आई दिया गया, डेल्टा एम दिया गया, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, आई इज इक्वल टू ई, इक्वेशन लगा दी, वी गेट डेल्टा एम इज इक्वल टू व्हाट? 30 डिग्री। दिस कंप्लीट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन नंबर 15, one of the beautiful question also. The light ray is incident at an angle of 60 degree on a prism of angle 45 degree। एक लाइट रे है, वो एक प्रिज्म पे पड़ती है, किस एंगल पे? एंगल ऑफ 60 डिग्री, यानी आपका आई जो है दैट इज 60 डिग्री। उस प्रिज्म का जो एंगल है वो कितना है? 45 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म जो है दैट इज 45 डिग्री। When the light ray falls on the other surface at 90 degree, जब लाइट रे दूसरे सरफेस पे पड़ी at 90 degree, the refractive index of material of prism mu and the angle of deviation delta are given by, हमें mu भी निकालना है और डेल्टा भी निकालना है। Let us do this question। मैं बता दूंगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बेटा ये मेरे पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म है दैट इज 45 डिग्री, यानी आपका जो ए है वो है 45 डिग्री। ए कितना है? 45 डिग्री। ए कितना है? 45 डिग्री। इस प्रिज्म के इस फेस पे एक लाइट आई, ये लाइट, इसने इसको यहां पर स्ट्राइक किया, ये इंसिडेंट लाइट है, इसने इस फेस को स्ट्राइक किया at an angle of incidence I is equal to 60 degree. A ray of light falls on the face of prism at an angle of 60 degree, यानी angle of incidence कितना है? 60 degree। अब जब यहां पहुंचेगी ये, यहां इसकी रिफ्रैक्शन हो जाएगी, ये रिफ्रैक्शन हो गई, ये एंगल जो है
ये है R1, है ना R1। क्वेश्चन कह रहा है जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये दूसरे सरफेस को इसने स्ट्राइक नॉर्मली किया। जब एक रे ऑफ लाइट एक सरफेस पे नॉर्मली पड़ती है उस वक्त जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 0 डिग्री होता है, और इस फेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस R1 होगा वो कितना होगा 0 डिग्री। तो ये रे जो होगी it will go undeviated. Whenever a ray strikes the surface normally, it goes undeviated. तो बच्चा आपका E जो होगा वो भी होगा 0। आपको इस प्रिज्म का जो एक म्यू है वो निकालना है, दूसरा जो डेल्टा है वो आपको निकालना है। ये डेल्टा जो होगा, ये डेल्टा इधर, ये डेल्टा जो होगा ये डेल्टा भी आपको निकालना है। ठीक है, हम लिखेंगे, कैसे करेंगे हम? हमारे पास I है 60, हमारे पास बेटा जो आपका एंगल ऑफ प्रिज्म है A दैट इज 45 डिग्री। म्यू निकालने के लिए हम फिर से यहां Snell's लॉ लगाएंगे, ठीक है ना। एज पर Snell's लॉ जो म्यू होगा वो होगा sin I divided by sin R1, ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction। angle of refraction है R1, तो आपका म्यू होगा sin of I है 60 डिग्री divided by sin of R1। अब मैं इसको रखूंगा नाम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। म्यू तब निकलेगा जब मुझे R1 पता होगा। बेटा यहां देख, अब R1 के लिए क्या करेंगे हम? क्वेश्चन कहता है जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये दूसरे सरफेस को स्ट्राइक क्या करती है? नॉर्मली। सिंस द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे स्ट्राइक्स अदर सरफेस at 90 डिग्री, strikes the other surface at 90 डिग्री, यानी नॉर्मली। तो उस सूरत में आपका जो R2 होगा, ये R2 वो होता है 0, क्योंकि जब भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस को स्ट्राइक नॉर्मली करेगी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे फेस पे बनाएगी वो क्या होगा? 0। ठीक है ना। नाउ आपको पता है कंडीशन R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के बराबर। R2 क्या है? 0। ये हो गया R1 प्लस 0 इज इक्वल टू A कितना है? 45 डिग्री। तो आपका R1 कितना आया? 45। अब ये R1 का जो ये वैल्यू है इसको हम यहां पर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपका म्यू आएगा। म्यू हो गया बराबर sin 60 डिवाइडेड बाय R1 का वैल्यू क्या है? sin 45। ठीक है, ठीक है। म्यू आएगा आपका sin 60 है √3/2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय sin 45 है 1/√2। √2 ऊपर आएगा, ये बनेगा आपका म्यू इज इक्वल टू √3/2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू √2 डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपको ऐसे आएगा म्यू इज इक्वल टू √3 इंटू √2/2। ठीक है, √3 √2/2। इसको रैशनलाइज करेंगे, ये बनेगा म्यू इज इक्वल √3 इंटू √2/2 इंटू भी √2 करेंगे, डिवाइड भी √2 करेंगे, मल्टीप्लाई भी √2 किया, डिवाइड भी √2 किया, रैशनलाइज किया। √2 हो गया 2, ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपका म्यू निकलेगा बराबर √3 डिवाइडेड बाय √2, यानी म्यू आपका निकलेगा √3/2। तो म्यू निकला। म्यू किसके साथ मैंने निकाला? Snell's लॉ के जरिए। म्यू निकाला मैंने किसके जरिए? Snell's लॉ के जरिए। अब मुझे डेल्टा निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है? डेल्टा। वेरी इजी, डेल्टा निकालना है मुझे। देखो डेल्टा के लिए मुझे मेरी रिलेशन है डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई, सारे पता है मुझे। डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू आई प्लस ई। देखो बच्चों, ये हो गया डेल्टा,
प्लस ए कितना है 45 इज इक्वल टू आई कितना है 60 डिग्री, ई निकाला, ई कितना है 0। क्यों ई 0 है? जब R2 0 है ई भी क्या होगा 0। दिस इंप्लाइज R2 इज इक्वल 0, तो इसका मतलब है ई भी क्या होगा 0। तो क्या बनेगा ये डेल्टा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। इसका मतलब है डेल्टा जो है वो है 15 डिग्री। तो मैंने निकाला डेल्टा भी, डेल्टा प्लस ए इज इक्वल आई प्लस ई, वैल्यू देख के मैंने डेल्टा निकाला, वो 15 डिग्री निकला। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 16। 16 रीड्स डिविएशन ऑफ 5 डिग्री, तो डिविएशन दी गई है डेल्टा 5 डिग्री इज ऑब्जर्व्ड फॉर अ प्रिज्म हुज एंगल इज स्मॉल। हमारे पास प्रिज्म है, उसका एंगल स्मॉल है, दैट मींस इट्स अ थिन प्रिज्म एंड हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज। आपका डिविएशन दिया गया है 5 डिग्री, आपका म्यू दिया गया है 1.5, आपका ए निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म। डिविएशन कितना है 5 डिग्री, आपका क्या दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। लेट अस डू दिस। मींस एंगल ऑफ डिविएशन दैट्स गिवन 5 डिग्री। उसके बाद जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है म्यू, किसके बराबर है 1.5। आपको निकालना है ए, क्योंकि वहीं से दिया गया है दिस इज स्मॉल एंगुलर प्रिज्म, दिस थिन प्रिज्म। फॉर थिन प्रिज्म आपको पता है रिलेशन, क्या रिलेशन है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो आप ए निकालो, ए हो गया डेल्टा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। ए हो गया डेल्टा डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। डेल्टा भी दिया गया है, यहां देखो डेल्टा भी दिया गया है, म्यू भी दिया गया है, आपको ए निकालना है। यहां से आप डू योरसेल्फ, क्योंकि आपने किया ऐसे क्वेश्चन, सो यू डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। Very beautiful question. Let's discuss this first. A prism of certain angle deviates red and blue rays by 8 degree and 12 degree. एक प्रिज्म है, उसने रेड लाइट और ब्लू लाइट को डिविएट किया, किस डिग्री पे 8 डिग्री एंड 12 डिग्री। यानी रेड लाइट के लिए जो एंगल ऑफ डिविएशन है डेल्टा आर वो है 8 डिग्री, ब्लू लाइट के लिए जो है एंगल ऑफ डिविएशन वो है 12 डिग्री, एक प्रिज्म है, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास दूसरा प्रिज्म है, अनदर प्रिज्म ऑफ सेम एंगल, दूसरा प्रिज्म है उसको सेम एंगल है, सेम एंगल ऑफ प्रिज्म डिविएट्स रेड एंड ब्लू रेज बाय 10 डिग्री एंड 14 डिग्री। जो दूसरा प्रिज्म है उसका डिविएशन है रेड लाइट के लिए 10 डिग्री और ब्लू लाइट के लिए है 14 डिग्री। द प्रिज्म्स आर स्मॉल एंगल्ड and made of different materials. They are made of different materials. Say one is crown, other is flint. The dispersive powers of the materials of prism are in the ratio of 5:6:9:11. क्या आएगा? Let us discuss this. दो प्रिज्म है, देखो इधर। For prism first जो रेड लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा आर है वो है 8 डिग्री। जो ब्लू लाइट के लिए उसने डिविएट ब्लू लाइट की, उसका जो ब्लू लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन है वो है 12 डिग्री, ठीक है। फॉर प्रिज्म 1 द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर रेड लाइट इज 8 डिग्री एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट इज 12 डिग्री। सपोज इस प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर ओमेगा है। ओमेगा क्या इसका है? डिस्पर्सिव पावर। ये डिस्पर्सिव पावर ओमेगा जो होता है ये होता है एंगुलर डिस्पर्शन, यानी थीटा डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन, यानी डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? मीन डिविएशन। तो ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा हो गया, थीटा जो होता है ये था डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, ठीक है ना, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब डेल्टा बी के बदले क्या है यहां पर? डेल्टा बी। ये हो गया डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा क्या है? मीन डिविएशन, यानी ये इन दो डिविएशंस की मीन है। किस किस का मीन है?
डेल्टा आर का और डेल्टा बी का है। हम लिखेंगे डेल्टा जो है दिस इज मीन डिविएशन, लिहाजा डेल्टा जो होगा ये होगा डेल्टा बी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2, ये होगा इन दो डिविएशंस का मीन। तो डेल्टा जो होगा ये होगा 8 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2, 8 प्लस 12 कितना हो गया 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया 10 डिग्री। डेल्टा कितना निकला 10 डिग्री, ठीक है। डेल्टा कितना निकला 10 डिग्री। निकालो भाई ओमेगा, ओमेगा निकलेगा बच्चा हमें डेल्टा बी 12 माइनस डेल्टा आर 8 डिवाइडेड बाय 10, 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10 निकलेगा ना, 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 10। तो ओमेगा हमारा निकला 4/10। तो पहला प्रिज्म जो है उसका डिस्पर्सिव पावर जो है वो निकला 4/10। अब फॉर सेकंड प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म जो है उसके लिए जो रेड लाइट की डिविएशन है वो है 10 डिग्री। हम ऐसे लिखेंगे, इसको रखेंगे नाम डेल्टा आर डैश, डेल्टा डैश आर वो है 10 डिग्री। तो आपका जो डेल्टा डैश बी है यानी ब्लू लाइट की डिविएशन उसको रखेंगे नाम 14 डिग्री, ठीक है 14 डिग्री, ठीक है बच्चा। इसका जो डिस्पर्सिव पावर है वो लेंगे ओमेगा डैश, ठीक है, ठीक है। तो ओमेगा डैश होगा बराबर, ये तो पता है आपको, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा बी, डेल्टा डैश बी माइनस डेल्टा डैश आर डिवाइडेड बाय डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश क्या होगा इसके लिए मीन डिविएशन। तो डेल्टा डैश जो है दैट इज मीन डिविएशन। मीन डिविएशन जब है ये तो इसका मतलब है डेल्टा डैश हो गया बराबर डेल्टा बी डैश, डेल्टा डैश बी प्लस डेल्टा डैश आर डिवाइडेड बाय 2। तो डेल्टा डैश हो गया बराबर डेल्टा डैश बी जो है दैट इज 14, डेल्टा डैश आर जो है दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2 वो है 24 डिवाइडेड बाय 2 वो है 12 डिग्री निकला डेल्टा डैश। अब ओमेगा डैश निकालो, ओमेगा डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, बोलो डेल्टा डैश बी किसके बराबर है 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 12। ओमेगा डैश आपका आएगा 4 डिवाइडेड बाय 12। अब निकाला आपने, ओमेगा भी निकाला और ओमेगा डैश भी निकाला, अब इनका रेशो निकालो। देयरफॉर ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश, बोलो ओमेगा कितना निकला। ओमेगा देखो पहले प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर कितना निकला ओमेगा, कहां उधर 4/10 होल डिवाइडेड बाय क्या है शाबाश उसका निकल, ओमेगा डैश क्या है 4 डिवाइडेड बाय 12, 12 ऊपर आ जाएगा, ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश दिस विल बी 4/10 into 12/4, 4 और 4 कैंसल, 2 6s are 12, 2 5s are 10। इसका मतलब है ओमेगा बाय ओमेगा डैश जो होगा वो होगा 6/5। इसका मतलब है ओमेगा इज टू ओमेगा डैश जो होगा दैट विल बी 6:5। सिंपली डेल्टा को निकाला, दिस इज मीन डिविएशन दैट इज डेल्टा बी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय 2। बाकी तो इजी है ये। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। कितने मिनट हो गए?